बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हम ज़ीरो से लेके ऑनवर्ड वेबसाइट को बनाना सीख रहे हैं, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ पेजेस बना लिए हैं और उनकी आपस में नेविगेशन भी मुकम्मल कर ली है। आज हम जो अपना लैंडिंग पेज है या होम पेज है उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम उस वेबसाइट पे मौजूद हैं जो हमने डिज़ाइन करना सीखी है और यहाँ पर हम होम पेज पे मौजूद हैं। आप देखें, यहाँ पर एक स्लाइडर है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद चेंज हो रही हैं और डिफ्यूज़ हो रही हैं। ये हम देखेंगे कि ये कैरोसल यानी ये जो स्लाइडर है ये कैसे बनेगा, इसको देखेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर अबाउट अस के अंदर इस तरह की एक पिक्चर लगाई थी जहाँ पर अबाउट अस लिखा था और इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पे भी एक पिक्चर लगाई थी, यहाँ पर लिखा था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया है कि अगर इस पिक्चर को हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, या इस तरह की पिक्चर ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ये आपने कैसे बनाई है। तो इसको भी हम देखेंगे कि अगर हमने ये पिक्चर बनानी है तो इसको चेंज कैसे कर सकते हैं और बना कैसे सकते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन यहाँ जो एक चीज़ काबिल गौर है वो यहाँ देखें, इसमें पिक्चर की जो हाइट है वो निस्बतन कम है, लेकिन होम पेज पे जब आपने स्लाइडर को देखा है तो वहाँ पर देखिएगा, ये देखें पिक्चर की जो हमारी हाइट है जो चेंज हो रही है वो निस्बतन ज़्यादा है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि जितनी इसकी हाइट रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसकी हाइट जो हमने यहाँ रखी हुई है वो तकरीबन 400 है और ये जो हमारे पास अबाउट अस के अंदर पिक्चर है इसकी 300 है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्लाइडर बनाना कैसे है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम तकरीबन 3-4 पिक्चर्स ले लेते हैं जो हम इस स्लाइडर में या कैरोसल में इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम चलेंगे कैनवा के अंदर और कैनवा के अंदर इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर आप इसकी हाइट इतनी ही रखना चाहते हैं तो इसकी हाइट जो है 400 कर लें या 450 कर लें या 500 कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, या 350 कर लें। तो मैं 400 इसकी जो है वो हाइट करूँगा और मज़ीद इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आएंगे कैनवा के अंदर और लॉगिन कर लेंगे और लेफ़्ट साइड पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पहले से बने बनाए डिज़ाइन आ जाएंगे और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे मेन्यू के अंदर तो यहाँ कस्टम साइज़ पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो साइज़ पूछ लेगा। अब ये आपसे विड्थ और हाइट पूछेगा। विड्थ आप जितनी चाहें कर लें। मैं इसकी विड्थ जो है वो 1920 करूँगा क्योंकि हमने पूरा पेज दिखाना है, और हाइट आप इसको 400 कर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद आपके सामने इस किस्म का कैनवस आ जाएगा। अब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप अनस्प्लैश से या किसी और वेबसाइट से पिक्चर्स ले आएँ, यहाँ अपलोड करके लगा लें, या मैं यहाँ पर चूँकि मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैं एलिमेंट्स पे जाऊँगा और यहाँ सर्च कर लेता हूँ। फर्ज करते मैं यहाँ लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट से मुतल्लिक़ जितनी पिक्चर्स ही होंगी वो यहाँ आ जाएंगी और यहाँ फ़ोटोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप इसमें से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। ये देखें, बेशुमार पिक्चर्स आपके सामने यहाँ पर इसके अंदर से हैं जो आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ और ये पिक्चर साइज़ में ज़ाहिर है छोटी है, आप इसको यूँ खींच के बड़ा कर लेंगे, ये देखें, और इसका अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, और जहाँ इसको चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, आप उसको ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जहाँ आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। ये वाली पिक्चर जो है वो यहाँ मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, और जब आप पिक्चर एडजस्ट कर लें अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है या डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप राइट साइड पे शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ PNG की बजाय मैं JPG क्लिक करता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अब ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, या तो ये डाउनलोड हो जाएगी और या आपसे ये नाम पूछेगी। अगर नाम पूछ ले तो अब आप इसका नाम रख लें 1.jpg। तो ये 1 के नाम से सेव कर लिया हमने। अब इसी को चेंज कर लेते हैं, बजाय इसके हम बार बार इसको करें। इसको मैंने पकड़ के डिलीट कर दिया। पिक्चर्स में से यहाँ कोई और ले लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग से मुतल्लिक़ बेशुमार यहाँ पर आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी, ये देखें, और उसमें से जो आप पसंद है, जिस तरह की पसंद है, आप उस तरह की पिक्चर यहाँ पर ले सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है, और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, और उसके बाद उसको आप जहाँ एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं।
ये दरम्यान में वाइट है, मुझे सही नहीं लग रही, मैं इसको तो रिमूव कर रहा हूँ। कुछ और ले लेते हैं हम, और यहाँ नीचे ऊपर देख लेते हैं, कोई और पिक्चर हमें पसंद आ जाए तो उसमें से ले लेते हैं। चलिए मैं ये वाली ले लेता हूँ, इसमें से इसको बड़ा साइज़ करके, ये देखें, इसको इस तरह करके हम अपने हिसाब से सेट करके जहाँ इसको रखना चाहते हैं रख लें, और इसको भी डाउनलोड कर लें। 4 पिक्चर्स लेंगे हम, और इस तरह इसको जल्दी से हम डाउनलोड करते जाएंगे। तो ये देखें, इसका नाम हम 2 रख देते हैं, तो ये 2 के नाम से सेव हो गई। अब इसको मैं सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। कोई और पिक्चर ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ AI की। तो ये देखें AI की पिक्चर्स हैं काफ़ी सारी। अब इसमें से आप जो लेना चाहें ले लें। इसको मैं ले लेता हूँ, ये देखें, जहाँ इसको रखना चाहते हैं आप रख लें, और इसको भी डाउनलोड कर लें। इसका नाम मैं 3.jpg दे रहा हूँ जी। और ये पिक्चर लेते हैं, और जल्दी से फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लग देता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर देते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स ले लेते हैं। तो ये देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की काफ़ी सारी पिक्चर्स आ गई हैं। इसमें से जो आपको अच्छी लगे, जिस तरह की अच्छी लगे, आप वो पिक्चर जो है अपने हिसाब से यूज़ कर लें, जिस तरह का भी चाहें। चलिए मैं फ़र्ज़ करते हैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, इसको भी अब बड़ा कर लेंगे, और ये देखें जी, और जहाँ से इसको आप एडजस्ट करना चाहें, जहाँ रखना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ जी। और आखिरी पिक्चर है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से, और इसको हम 4 के नाम से सेव कर लेते हैं, 4.jpg। तो ये चारों पिक्चर्स हमारी सेव हो चुकी हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो पिछले हमारा कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का पेज है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसके होम पेज पे जाएंगे जब कैनवा के, तो आपको जो पहले से बने बनाए डिज़ाइन है वो आपको मिल जाते हैं। आप उस डिज़ाइन पर एक दफ़ा क्लिक करें, आपके सामने वो चीज़ आ जाती है। अब आप उसके अंदर जो तब्दीली करना चाहें कर सकते हैं। अब ये देखें, ये पिक्चर है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें आप डिलीट करें, सिंपल, कोई मसला नहीं है। और एलिमेंट्स में जाके यहाँ सर्च कर लें अबाउट अस, तो इससे मिलती जुलती काफ़ी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। पिक्चर्स पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पर बेशुमार पिक्चर्स आ जाएंगी। आप कोई भी जो आपको अपने हिसाब से सही लगती हो वो आप रख लें, और जो भी रखना चाहें इसमें से कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की भी आप पिक्चर रख सकते हैं। ये अबाउट अस लिखा हुआ है, अगर आप चाहें चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं ये वाली पिक्चर जो है ले रहा हूँ यहाँ पर ऐसे और इस तरह से, और अगर आप चाहें तो इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप से मुराद ये बंदा का जो हाथ है वो इस तरफ चला गया। अब इस अबाउट अस को आप चाहें थोड़ा छोटा कर दें, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ था, और इसको यहाँ रख के इसका कलर मैं वाइट कर रहा हूँ जी, और इसके कलर को हम कर देते हैं वाइट। और अब इसको आप डाउनलोड कर लें। अब आपसे नाम पूछेगा तो नाम मैं इसका रख देता हूँ अबाउट अस, और सेव कर लेते हैं। जल्दी से कॉन्टैक्ट अस को भी चेंज कर लेते हैं। मैं पिक्चर्स ये वहाँ रिप्लेस कर दूँगा, और यहाँ ऊपर सर्च में लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस के लिए बेशुमार आपके सामने आ जाएंगे पिक्चर्स। तो यहाँ देखें बेशुमार पिक्चर्स आ गई हैं। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको वो पिक्चर भी मिल जाएगी जो हमने वहाँ यूज़ की हुई, जैसे वो ये वाली थी। अगर आप चाहें तो इसी को यूज़ कर लें। ये देखें, ये पिक्चर हमने वहाँ यूज़ की हुई थी पिछली वेबसाइट के अंदर, तो आप चाहें तो इसी को भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अब यहाँ अबाउट अस की जगह यहाँ लिखना है अपने कॉन्टैक्ट अस। तो इसको मैं अरेज करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस लिख दिया, और इसको भी सेव कर लेते हैं, और डाउनलोड करके इसको अपने पास रख लेते हैं। और जब आपसे ये नाम पूछे तो इसका नाम हम रख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, बाजू का ज़रूरी नहीं आपसे नाम पूछे, बाजू का डायरेक्ट भी ये सेव कर देता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाके किसी भी वक्त इसको रीनेम कर सकते हैं। लेकिन जी, कैनवा का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको बेशक कर देते हैं बंद, और चलते हैं अपने HTML के अंदर। अब हम अपनी HTML के अंदर आ चुके हैं, और index.html फाइल हमारे सामने ओपन है। अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ फाइल्स के नाम है, यहाँ index.html और contactus.jpg, contactus.html, और 2 पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, और 3 HTML की फाइल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डाउनलोड के फोल्डर में से जो फाइलें अभी हमने बनाई हैं या पिक्चर्स बनाई हैं, उनको कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर लाना है जहाँ पर आपकी ये फाइलें पड़ी हुई हैं। वो क्या करेंगे उसके लिए, ये देखें जी, डाउनलोड के फोल्डर पर हम मौजूद हैं, तो हम इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे कॉपी, और अब उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पर हमारी वेबसाइट मौजूद है। ये यहाँ बनाया हुआ था, और यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट। अब पहले से भी वो मौजूद है तो आप रिप्लेस कर दें। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब आप देखेंगे वेबसाइट के अंदर वो पिक्चर्स जो हैं वो रिप्लेस हो चुकी होंगी। देखते हैं कैसे। तो यहाँ हमारा HTML ओपन है। अब देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारी फाइल्स आ चुकी हैं 1 2 3 4। अब ये हम यूज़ करेंगे अपने कैरोसेल में, यानी स्लाइडर के अंदर। पहले एक दफ़ा प्रीव्यू देखते हैं कि क्या हमारी पिक्चर्स चेंज हुई हैं। राइट क्लिक किया और ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक कर दिया। जिनका ये काम ना करे वो डायरेक्ट फाइल ओपन कर सकते हैं।
तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो स्लाइडर तो हमारा अभी तक नहीं बना। अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें फाइल हमारी रिप्लेस हो चुकी है, हमारी पिक्चर चेंज हो चुकी है और देखें कितनी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे किया तो देखिए हमारी पिक्चर चेंज हो चुकी है। इस तरह आप जैसे चाहें जिस तरह चाहें ये चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। अब हम अपने होम पेज के अंदर यहाँ लगाएंगे कैरोसल यानी स्लाइडर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप के अंदर और बूटस्ट्रैप के अंदर जाके हम जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पर कैरोसल पर क्लिक करेंगे तो बेशुमार किस्म के कैरोसल आ जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए फिक्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए जो मूव करता रहे यहाँ पर। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 कैरोसल्स नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिएगा एक है ऑटो प्लेइंग कैरोसल, इससे भी ऑटो प्ले होगा, और एक होता है कि आप इंडिविजुअल स्लाइड को भी दे सकते हैं टाइमिंग। ये देखें इंडिविजुअल कैरोसल आइटम इंटरवल, आप यहाँ टाइम खुद दे सकते हैं और हम देंगे। पहले तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर लिया और अब हम चलते हैं अपने HTML के अंदर और यहाँ पर हम कहाँ पर देंगे इसको, नैव बार के बिल्कुल नीचे। तो ये तमाम चीज़ें हम बेशक फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ बनाए थे हमारे मॉडल्स से और हमने नेविगेशन बार था। तो यहाँ सबसे नीचे यहाँ पर हम लिख देते हैं कैरोसल, लिखा मैंने और इसको मैंने बना दिया कमेंट आउट कर दिया। और अब यहाँ मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। लें जी, ये पेस्ट हो गया। अब हमारा कैरोसल यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर ये देखें यहाँ पर ये जहाँ डॉट हैं 3, तो 3 हमारे पास पिक्चर्स लगाने की जगह हैं। अगर हमें 4 लगानी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आखिरी वाली या कोई भी एक पकड़ के इसको सेलेक्ट कर लें, Ctrl+C करें और इसके अंदर Ctrl+V कर दें, तो इस तरह 4 आइटम्स हमारी बन जाएंगी। अब इनको मूव कैसे करना है, सिर्फ आपको SRC के अंदर नाम देना है। ये देखिएगा मैं यहाँ नाम देता हूँ। अगर 1 लिखूँगा, डॉट लिखूँगा तो देखिए 1.jpg आ गया, और सेकंड पे लिखूँगा 2.jpg और तीसरे पे लिखूँगा 3.jpg। जितनी आपने बनानी है बना सकते हैं, मैंने यहाँ 4 बना दी हैं आपको, और 4.jpg, ये चारों फाइल्स आ गई। अब एक काम और करना है कि हमने इसका इंटरवल जो है वो देना है। इंटरवल ये देखिए यहाँ 2000 लिखा है, 2000 से मुराद 2 सेकंड्स हैं। अगर आपका 2000 रखना चाहें तो रख दें, 3000 रखेंगे 3 सेकंड हो जाएगा, 4000 रखेंगे 4 सेकंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और तमाम के अंदर ये सबसे ऊपर वाले के अंदर 10,000 था, इसको डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर इसी को पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V पेस्ट। ये पहली के अंदर भी पेस्ट कर दिया, दूसरी के अंदर पहले से लिखा था, तीसरी के अंदर भी हम पेस्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखें इस तरह, और चौथी के अंदर भी पेस्ट करते हैं इस तरह। अब ये देखें क्या हमारा स्लाइडर चलता है 2 सेकंड के बाद, देखते हैं, चेक करते हैं। Ctrl+S किया, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, अब हमारा स्लाइडर जो है वो मूव कर रहा है, ये देखें, लेकिन ये डिफ्यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि हमारा स्लाइडर जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। अगर आप चाहते हैं ये डिफ्यूज़ हो यानी मिक्सअप चीज़ें हों, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बूटस्ट्रैप के अंदर जाना है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें एक कैरोसल यहाँ नज़र आया था, यहाँ पर ऊपर आएगा ये क्रॉस फेड कैरोसल के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ इसके अंदर देखेंगे तो एक सिर्फ क्लास है, ये देखें क्लास क्रॉस फेड कैरोसल फेड, ये सिर्फ हमने कॉपी की है। इसको क्लास को सही तरह से सिलेक्ट करके और इसको राइट क्लिक करके सिर्फ हमने करना है कॉपी, और आप देखें। अच्छा जी, अब हम अपने HTML के अंदर आ जाएंगे और जहाँ कैरोसल है वहाँ पर जाएंगे और सबसे पहली जो डिव है ना, यहाँ कैरोसल इनर लिखा हुआ है, इसके अंदर क्लास के अंदर स्पेस देके इसको हम कर देते हैं पेस्ट Ctrl+V से। लेकिन ये क्लास 2 दफ़ा लिखा आ गया, 2 दफ़ा हमने नहीं लिखना क्योंकि हमने वहाँ से जब कॉपी किया था साथ क्लास को भी कर लिया था। तो इसको मैं यहाँ पर अरेज कर देता हूँ, सिर्फ क्लास का नाम और आखिर पर जो कोटेशन साइन है 2 दफ़ा, वो भी 1 दफ़ा कम कर देते हैं। सेव करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं ज़रा। तो ये देखें जी, अब हमारा जो कैरोसल है वो स्लाइड नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर ये डिम होके आ रही हैं, यानी डिफ्यूज़ होके आ रही हैं, आपस में डिज़ोल्व होकर यहाँ पर स्लाइड्स आ रही हैं। तो आप इसको इस हिसाब से कर लें। लेकिन हमारी जो ओरिजिनल वेबसाइट थी वहाँ पर एक चीज़ और थी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा था और बटन्स भी हैं। अब ये टेक्स्ट लेके आना हो तो कैसे लेके आना, सब कुछ आपने आराम से कर लेना है, कोई मसला नहीं है। आप बूटस्ट्रैप में जाएँ और यहाँ पर एक कैरोसल था, यहाँ पर टेक्स्ट भी मौजूद था। आप ये देखें टेक्स्ट। तो आप क्या करेंगे, जो टेक्स्ट कैरोसल की आइटम्स हैं इसमें से सिर्फ ये देखें एक डिव है जो टेक्स्ट को डील कर रही है, जहाँ पर एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। आप सिर्फ इस एरिए को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद राइट माउस बटन क्लिक करें और कॉपी कर लें। अब चलते हैं सीधा अपना HTML के अंदर और यहाँ पर देखें जहाँ हमने लिखा 1.jpg 2.jpg, इन सब के नीचे इसको हमने कॉपी कर लेना है। सिंपल सा काम है, कोई लंबा काम नहीं है। तो सबसे पहले 1.jpg के नीचे जाके इसको हम करते हैं पेस्ट
और सिर्फ ये काम करते हैं कि ये जो H5 है इसकी जगह हम यहाँ थोड़ा सा बड़ी हेडिंग लेंगे, तो मैं H3 कर देता हूँ। H2 कर लें, H3 कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं H3 कर देता हूँ और यहाँ फर्स्ट लेबल की जगह मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। ले जी, वेब डेवलपमेंट लिख दिया मैंने। और पैराग्राफ में अगर कुछ चेंज करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन बहरहाल मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब इस सारे को मैं एक दफ़ा दोबारा करता हूँ कॉपी, यहाँ से Ctrl+C, और इन सब के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, 2 के नीचे भी एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, और इसको यहाँ सिर्फ मैं हेडिंग चेंज करने लगा हूँ। और वेब डेवलपमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और फिर उसके बाद 3 के नीचे भी इसको करता हूँ पेस्ट, Ctrl+V, और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस जी। और आखिरी दफ़ा 4 के नीचे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट की जगह पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं जी। अब देखें जी, यहाँ हर स्लाइड के साथ साथ उसका टेक्स्ट भी आ रहा है। हाँ, इसका टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जैसे यहाँ 3rd स्लाइड पे नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको डार्क कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं इसको डार्क करके दिखाऊंगा आपको। ये 3rd स्लाइड, यहाँ पर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग 4th स्लाइड है, इसमें हमें हेडिंग नज़र नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हेडिंग नज़र नहीं आ रही, H3 है, इसके अंदर सिर्फ यहाँ लिख दें क्लास, और उसके अंदर लिख दें टेक्स्ट डैश डार्क। इससे क्या होगा, ब्लैक टेक्स्ट आ जाएगा। चेक करते हैं। अब देखिएगा, जो ही वो स्लाइड आएगी, हमारे लोगो जहाँ पे लिखा है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो हमें ब्लैक में नज़र आ रही है। अगर नीचे पैराग्राफ जो है वो भी ब्लैक में करना हो या किसी भी कलर में करना हो तो आप कर सकते हैं। पैराग्राफ को ब्लैक करते हैं, और उसके लिए क्या करना है, ये जो क्लास है इसको कर लिया Ctrl+C से कॉपी, और पैराग्राफ के अंदर भी पेस्ट कर दिया। बस इतना सा काम। अब देखें, अब देखिएगा रिजल्ट जी। जो ही लोगो वाली स्लाइड आएगी वहाँ पर आपको कलर चेंज नज़र आएगा। ये देखें, अब उसका ब्लैक हो गया। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और था हमारी वेबसाइट पर, यहाँ देखिए बटन थे 3, एक ब्लू है, एक यहाँ पर हमारा पास वार्निंग वाला येलो सा कलर है, और यहाँ डेंजर वाला कलर है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी बड़ा आसान है। हम अपने बूटस्ट्रैप में जाते हैं, बटन्स लेते हैं। तो बटन यहाँ पर आपको पता है कई सारे हैं, आप एक ले लें, कोई भी ले लें। ये प्राइमरी वाला बटन जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सिंपल Ctrl+C, और अपने जाते हैं HTML के अंदर, और यहाँ पर जो इसका पहला पिक्चर है ये वाली, इसके अंदर जाके हम इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ पर कर देते हैं जी पेस्ट, और पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे हम इसको पेस्ट करने लगे हैं यहाँ पर, और उसका नाम रख देते हैं प्राइमरी, यानी टेक्स्ट की जगह पर हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, अंदर वाला टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। इसको लिख देते हैं रीड मोर, आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसी को आप बेशक कॉपी कर लें, 3 बटन बनाने हैं, Ctrl+C, और इसी के नीचे 2 दफ़ा इसको हम कर देते हैं पेस्ट। और अब दूसरे बटन पर रीड मोर की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं विजिट ब्लॉग, और तीसरे पे हम लिख देते हैं, जो भी आप टेक्स्ट मुनासिब समझें लिख दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेटस, और यहाँ जो प्राइमरी था पहला, उसको प्राइमरी रहने देते हैं, दूसरे को हम कर देते हैं वार्निंग, यानी येलो सा हो जाएगा, तीसरे को कर देते हैं डेंजर। ले जी, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो अब देखें जी, प्रीव्यू के अंदर ये आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पहली स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने पहली स्लाइड पे बनाए हैं, बाकियों पे हमने बनाए ही नहीं हैं। अगर आप अपना माउस पॉइंटर कुछ देर के लिए इस पिक्चर के ऊपर रखेंगे तो फिर ये डिज़ॉल्व नहीं होगी स्लाइड, बल्कि यहाँ रुक जाएगी जब तक आपका माउस पॉइंटर इसके ऊपर है। लेकिन जो ही हम नीचे करेंगे ये स्लाइड जो है डिज़ॉल्व हो जाएगी और नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब ये बटन्स जब हम एक के नीचे लगा चुके हैं तो बाकियों के नीचे कैसे लगाएंगे, बड़ा सिंपल है। आप तीनों बटन्स जो हैं यहाँ से कर लें एक दफ़ा कॉपी, Ctrl+C, और जितने भी पैराग्राफ्स थे सब के नीचे करते जाएं पेस्ट। ये देखें, एक चीज़ बनानी होती है और फिर बाद में उसको आराम से आप कॉपी पेस्ट के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, सिर्फ मैं पैराग्राफ के नीचे जो भी पैराग्राफ है उसके नीचे जो है उसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर Ctrl+S करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें जी, जो बटन्स हैं वो तमाम पिक्चर्स जो हैं उनके ऊपर आ चुके हैं। आप टेक्स्ट तो आप ज़ाहिर है कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम पिक्चर्स जो हैं उसके नीचे बटन्स आ चुके हैं। अगर जब इस पर क्लिक करने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि किसी किस्म का कोई लिंक हमने इनको असाइन नहीं किया। अगर आप इनको कोई लिंक असाइन करना चाहें किसी पेज का तो बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने या अबाउट अस को किया था या लॉगिन को किया था, बिल्कुल इस तरह से इनको असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।